कर्म की शुरुआत विचारों से होती है। अगर आप कोई कर्म करना चाहते हैं तो आपके पास पहले उसके विचार आएंगे, फिर विचारों के साथ आपकी भावनाएं जुड़ेंगी, फिर भावना के पीछे कर्म आएगा। यानी विचार बीज है, भावना पेड़ है और विचार और भावना का फल है कर्म। चलो ऐसे समझते हैं। एक बुजुर्ग महिला जो चल फिर नहीं पाती थी, उनको बहुत भूख लगी थी और उनके मन में बार बार ये संकल्प आ रहा था कि कोई उनको खाना लाकर दे। तभी उनका पोता अपनी दादी को खाने की थाली लाकर देता है। दादी खाना देखते ही खुश हो जाती है और दादी के मन में पोते के लिए प्रेम की भावना जाग जाती है। प्रेम से दादी ने पोते के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, जीते रहो बेटा, अब भूख लगी है, खाना लाकर दो, यह संकल्प है। खाना मिलने पर खुशी और प्रेम ये भावना है और आशीर्वाद देना यह कर्म है। उसी तरह से एक सरकारी बाबू बैठा बैठा सोच रहा था कि कोई बकरा मिल जाए आज तो मेरी अच्छी कमाई हो जाए। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति को देखकर सरकारी बाबू के मन में आता है कि आज मेरी कमाई अच्छी होगी। सरकारी बाबू बातचीत के दौरान व्यक्ति को कहता है, आपका काम हो जाएगा पर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब बकरा मिल जाए यह संकल्प था। संकल्प के बाद आता है लालच की भावना और भावना के बाद आता है कर्म और कर्म के बाद आता है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत का आधार है भावना। भावना के आधार पर ही तय होता है कि कर्म का फल क्या होगा। अब भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव भावना यानी सकारात्मक भावना, नेगेटिव भावना यानी नकारात्मक भावना। सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम, दया, खुशी, आनंद, उदारता, नम्रता, निस्वार्थता, संतोष, आशा, आत्मविश्वास, उत्साह, शांति, मधुरता, सहानुभूति, रुचि, कृतज्ञता। और नकारात्मक भावनाएं यानी क्रोध, लालच, अहंकार, मोह, स्वार्थ, जलन, आलस, दुख, उदासी, डर, भय, पछतावा, तनाव, अकेलापन, लज्जा, शर्म, चिड़चिड़ापन, घृणा, नफरत, शोक, खेद, आक्रोश, शत्रुता, बेबसी, ये सब नकारात्मक भावनाएं हैं। नकारात्मक भावनाएं और सकारात्मक भावनाएं हमारे मन, शरीर, प्रकृति, प्राणी, वातावरण इन सब पर असर डालती है। नेगेटिव भावनाओं से पाप कर्म का जन्म होता है और पॉजिटिव भावनाओं से पुण्य कर्म का जन्म होता है। सभी का इस संसार में न्याय करने का एक तरीका होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे से बात करना बंद कर देते हैं गलती होने पर, या खाना नहीं देते कुछ समय के लिए, या डांटते हैं, टॉन्ट मारते हैं, या कई बार तो पिटाई भी कर देते हैं। ये माता पिता का तरीका है अपने बच्चों को सुधारने का। वैसे ही देश के कानून का भी एक तरीका है न्याय व्यवस्था बनाए रखने का। जैसे चोर को कई सालों के लिए जेल हो जाती है, खूनी को फांसी हो जाती है, या कई लोगों को तो जुर्माना और सजा दोनों होती है। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था कायम करती है सरकार देश में। तो ईश्वर कैसे कायम करता है न्याय व्यवस्था इस संसार में? ईश्वर की न्याय व्यवस्था बहुत अनोखी है। ईश्वर कभी किसी को सजा नहीं देता, ना अच्छा करने पर इनाम देता है और ना ही बुरा करने पर सजा देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि ईश्वर का कर्म का सिद्धांत ये काम कर रहा है। चलो इसे ऐसे समझते हैं। एक ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति के व्यक्तियों को बहुत तकलीफ देता था। उनको हमेशा गालियां देना, मारना पीटना और भी बहुत सी यातना देना, उनसे गधों की तरह काम कराना, ये उसका रोज का काम बन गया था। जब उस व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार उसका जन्म नीची जाति के घर में हुआ। अब आप ही सोचिए, जिस जाति से वह सारा जीवन नफरत करता रहा, घृणा करता रहा, वहीं जाकर जन्म लेना पड़ा। अब जो जो तकलीफ उसने उन लोगों को दी थी, अब उसे उन सब तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। उसको भी उतनी ही यातना झेलनी पड़ेगी, पीड़ा सहन करना पड़ेगा, घृणा सहन करना पड़ेगा। क्या अब वह अपने जन्म को बदल सकता है? नहीं, नहीं बदल सकता। इससे कहते हैं कर्म के सिद्धांत का न्याय। चलो एक और कहानी सुनाती हूँ।
एक बार एक सरपंच था। वह हमेशा 4 लोगों में बैठकर यह बातें किया करता था कि औरतों को सारा घर का काम करना चाहिए। वो पढ़ लिख कर क्या करेंगी? वो तो शादी करके दूसरे के घर चली जाएंगी। पंचायत में वो हमेशा पुरुषों के हक में ही न्याय किया करता था। उसके नज़र में महिलाएं तो जैसे मनुष्य थी ही नहीं। फिर एक दिन बुजुर्ग सरपंच अपना पुराना शरीर का त्याग कर नया जन्म लेता है। और आपको पता है कि वो कहाँ जाकर जन्म लेता है? एक ऐसे घर में जहाँ औरतों का कोई सम्मान नहीं था। और उसमें भी बड़ी दुख की बात यह थी कि उनका खुद का जन्म एक छोटी सी बच्ची के रूप में हुआ था। अब आप ही सोचिए, अब इस बच्ची का क्या होगा? वह सारे नियम जो वह दूसरों के लिए बनाया करते थे, अब सब कुछ खुद को झेलना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर का न्याय होना ही है। कर्म का सिद्धांत अपना काम करता ही है। दोनों घटनाओं में आपने देखा कि कर्म का सिद्धांत मिरर इमेज में काम कर रहा है। जैसा जैसा कर्म था वैसा वैसा ही उसका फल मिल रहा है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पहले हमेशा मन में विचार आता है और विचार के बाद भावना मन में निर्माण होती है और भावना के बाद कर्म होता है। इसलिए विचार हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव विचार के साथ ही पॉजिटिव भावनाओं का निर्माण होगा और पॉजिटिव भावना से अच्छा और श्रेष्ठ कर्म का निर्माण होगा। श्रेष्ठ कर्म के निर्माण के बाद कर्म सिद्धांत के अनुसार एक श्रेष्ठ और अच्छे फल का हमारे जीवन में निर्माण होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक करें। लाइक करने के आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, पर मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मुझे। धन्यवाद।